प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम करते हैं। आमीन। प्रेर दूंगा काम एक नज़र, उस संदेश परंपरा में आपका स्वागत है। सबसे पहले पूर्णोदय यूट्यूब चैनल का संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पास्टर अब्राहम जैकब और उनका परिवार हिम्मतनगर गुजरात, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमीन। परमेश्वर का दास को प्रभु ने ये योजना उनका मन में दिया और अनेक करोड़ों लोगों तक परमेश्वर को वचन पहुंचाने की कोशिश में वे लगे हुए हैं। उनके साथ में आमीन पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम, दो लोग एडिटिंग और प्रसारण में काम करते हैं। उनके लिए भी मैं मेरा हृदय के आमीन गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। प्रभु को धन्यवाद भी बोलता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना और आग्रह ही है, ये पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये प्रभु यीशु मसीह का आमीन अटल और अटूट और हमेशा स्थिर रहने वाली वचन आमीन दुनिया के कोने कोने तक जाए। जहाँ कहीं भी आमीन हिंदी भाषी लोग करोड़ों हैं आमीन, वे लोग रहते हैं, वे लोग इस वचन को सुने, अपने जीवन को यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार करें। यही मेरी आग्रह और प्रार्थना है। आइए छोटी सी दुआ करें हम। आमीन। हम परमेश्वर की आत्मा को इस संदेशा बताने के लिए, सुनने के लिए समर्पण करें हमारे जीवन को। स्वर्गीय पिता, आपके हाथ में हमें सौंपते हैं। मुझे सुनने वाले करोड़ों लोगों को तेरे बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं। तेरे बच्चों का, तेरे अभिषिक्तों का क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप वचन उनसे बोले और बोलने की शक्ति और कृपा तो मुझे दे। मनुष्य की आवाज़ नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा की आवाज़ हम सुनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। संदेशा पार्ट 1 आमीन भाग 3 आमीन। हालेलुया। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 9वीं आयत से 11वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 9वीं आयत से 11वीं आयत, प्रेरितों का काम पहला अध्याय। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, एक पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, ये गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हैं? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन, आमीन। पढ़े हुए वचन और सुने हुए वचन के ऊपर प्रभु हमें बहुत आशीष देने पाए। हालेलुया। इस संदेशा का हेडिंग है, यीशु मसीह को ताकते रहने वाले को वो दिखाई देगा और अपना बहुमूल्य वायदा देगा। एक बार और मैं इस संदेशा का हेडिंग आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस प्रकार कहा है, संदेशा का हेडिंग, यीशु मसीह को ताकते ही रहने वाले को वो दिखाई देते हैं और उनको वायदा देते हैं। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह को आमीन ताकते रहते हैं? आमीन। जैतून पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह का अंतिम आदेश के आधार पर उनकी माँ, उनकी भाई बहने, उनके शिष्य लोग, उनके टीम में काम करने वाले, उनको मदद करने वाले आमीन आमीन बहन लोग, भाई लोग सब इकट्ठे हुए, लगभग 120 लोग होगा। आमीन। ऐसा उधर की गिनती नहीं बता रहा है, मार्क की ऊपर की मंजिल की घर का गिनती बता रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं उधर भी 120 लोग होंगे। आमीन। वो लोग आमीन यीशु मसीह के चारों ओर खड़े रहते हैं, यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं। आमीन। सुनते आमीन वो ये बताता है, तुम यरूशलेम में मेरा इंतजार करना, यरूशलेम के बाहर नहीं जाना है। यरूशलेम में इंतजार करने से आमीन मेरी वायदा, मेरे पिता की वायदा आपके पास जो है। आमीन। हालेलुया। योवेल नबी के ज़माने में लगभग 700-800 साल पहले जो आमीन वायदा पवित्र आत्मा ने आमीन परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दिया था, अंतिम दिनों में मैं सारे प्राणियों के ऊपर मेरी आत्मा को उंडेलूंगा।
परमेश्वर यीशु मसीह ने जाते समय पर आमीन ऐसा आमीन ये आदेश देकर गया, यरूशलेम में इसका इंतजार करना। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का कन्या के द्वारा का जन्म ये कोई कहानी नहीं था। यीशु मसीह का क्रूस मरण ये कोई कहानी नहीं था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये कोई कहानी नहीं था। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण ये भी कोई कहानी नहीं था। हालेलुया। अनेक लोगों के सामने एक पहाड़ के ऊपर लगभग 120 लोग देखते देखते उनके पांव जमीन से उड़ने लगा। आमीन। धीरे धीरे उनको देखते हुए, उनको आशीष देते हुए, उनको बाई करते हुए यीशु मसीह जगह से आया उधर चला गया। यदि मुझे सुनने वाले कोई आमीन यीशु मसीह के ऊपर नहीं विश्वास करने वाले भी यदि कोई मुझे सुनते हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ एक परमेश्वर है तो उनका नाम यीशु मसीह है। पवित्र बाइबल आप खोल कर देखिए, उसकी पहला पन्ना का पहला आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं परम परमेश्वर आमीन आकाश और पृथ्वी को बनाया, मैंने सूरज और चंद्र को बनाया, मैंने पानी को एक बाजू कर कर बालू से उसको सीमा बांध दिया है, मैंने आकाश गंगा में तारा गणों को आमीन चिपकाया है, मैंने मिट्टी से मनुष्य को बनाया है, मेरे मुंह से का बोली से मैंने पृथ्वी के झाड़ पौधे पशु पक्षी प्राणी आकाश में उड़ने वाले समुद्र में आमीन आमीन हालेलुया तैरने वाले सारे जीव जंतुओं को बनाया है। आमीन। ऐसा कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे बात आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका घर बेच डालिए, शायद 50 लाख या महंगी घर होगा तो करोड़ों रुपया मिल सकते हैं। आप आमीन अलग अलग विश्वास का पुस्तकों को लाकर पढ़िए, आमीन किसी ने ये नहीं बताया होगा मैं आकाश और पृथ्वी को बनाया सिवाय परम परमेश्वर यीशु मसीह या पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म चरित्र को एडी और बीसी में 2 भाग कर दिया है। ईसवीसन और ईसु पूर्व हिंदी में बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े लोग भी बोलते हैं। आमीन। ईसवीसन और ईसु पूर्व करके युगों को 2 भाग में यीशु मसीह के जन्म ने अलग अलग कर दिया है। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में पवित्र बाइबल लिखा है, खबरें थड़क गई। आमीन। बड़े भूई डोल हुए, पत्थर के चट्टाने फट गए। आमीन। मरे हुए लोग पुनरुत्थान को पाए। यरूशलेम का आमीन आले का यरूशलेम का मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग में फट गया। पवित्र स्थान में मुझे और आपको प्रवेश के लिए मौका मिला है। पुनरुत्थान आमीन हालेलुया। आज भी यदि इस्राएल में आप जाते हैं, उस खबर में इस प्रकार लिख रखा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। वो खबर आज भी है। यीशु मसीह को मृत्यु के बाद में जिस खबर में रखा था, 3 दिन के बाद वो जी उठा। आमीन। उस खबर के ऊपर लिख कर रखा है, वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। आमीन। उनका जन्म आमीन चरित्र पुरावा देते हैं, उनका मरण के लिए चरित्र पुरावा देते हैं, उनका पुनरुत्थान के लिए आमीन चरित्र पुरावा देते हैं, उनके स्वर्गारोहण के लिए हमने अभी पढ़ा हुआ वचन आमीन बताते हैं। वो उन लोगों को देखते देखते आकाश के ओर स्वर्ग के ओर उड़ गया है। हालेलुया। आमीन। मेरा संदेशा आज आपसे यही है, यदि आप उनको देखते रहे, जब 120 लोग आमीन उनके शिष्य लोग, उनकी माता, उनके भाई बहने, उनके साथ सेवकाई में आमीन चलने वाले लोग ऊपर की ओर देखते रहा तो आमीन उनको शिष्य आमीन परमेश्वर के दूत दिखाई दिया। हालेलुया। उधर इस प्रकार लिखा है, आकाश के ओर ताकते रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, ये गलीली पुरुष हो, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। आमीन हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आमीन, यदि आप
यीशु मसीह को ताकते रहने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह को ताकते रहने वाली व्यक्ति है। आपको मदद करने के लिए कोई नहीं है, आपको सहायता देने के लिए कोई नहीं है। आपके परिवार में से आप अकेले विश्वास में आया है या आई है, आपके स्कूल में आप अकेले विश्वासी बच्चे हैं, आमीन, या बच्चा है। सब लोग आपकी मस्करी कर रहा है, सब लोग आपकी मजाक और ठट्टा उठा रहा है, लेकिन आप यीशु मसीह की ओर ताकते रहेगा, वो अपने दूधों को आपके रक्षा के लिए, आपसे बातें करने के लिए भेज देगा। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार करे, अंगीकार करे। मैं भले अकेला हूँ, मैं भले अकेली हूँ, मगर मैं यीशु मसीह को ताकते रहता हूँ, इसलिए वो अपने दूध को मेरे मदद के लिए भेजेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु कितना महान है, हमारे प्रभु कितना महान है, हमारे प्रभु कितना महान है। अपनी बाट जोने वालों के लिए स्वर्ग आदि स्वर्ग में से वो उधर कराने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंद मनाइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन। फिर हम देखते हैं वे लोग ऊपर को ताकते रहा, स्वर्ग में से दूध उधर कर आया। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों, दासियों, बच्चे लोगों, आपको भी दूध की सेवकाई पा सकते हैं। आप यीशु मसीह की ओर ताकते रहेगा, परमेश्वर स्वर्ग में से आपके पास आपके आमेन दूधों को भेज सकते हैं अपनी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इब्रानियों के पत्री 1:14 में ऐसे लिखा है, स्वर्ग के दूत लोग विश्वास करने वाले लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवा करने वाले आत्माएं हैं। आमीन। आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, उद्धार पाई हुई व्यक्ति हैं, तो आपकी सेवकाई के लिए स्वर्गदूत हाजिर है। आज ये सच्चाई को आप समझ लीजिए। हालेलुया। मैंने एक बात ऐसे सुना था अरुणाचल प्रदेश का, उधर एक बच्चे, आमीन, हाले एक परिवार प्रभु की अलौकिक उपस्थिति को जानने वाले थे। उधर का घर का बेटी, आमीन, एग्जाम लिखने के लिए स्कूल गई और वो रबर लेने के लिए भूल गया था, इरेजर रबर लेने के लिए भूल गया था, भूल गई थी, वो लड़की थी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसको तुरंत याद आया, सारे बच्चों के पास बॉक्स है, रबर है, पेंसिल है, स्केल है, पर उसने भूल गई थी। आमीन। तो उसने आंख बंद किया और प्रार्थना किया, प्रभु अपने दूध को भेज, मुझे एक रबर चाहिए, मैं रबर भूल गई, मैं आपकी बच्ची हूं। और वो बेटी ने घर आकर जवाब दिया, मैं आंख खोल कर देखा तो मेरे टेबल के ऊपर एक रबर ला कर रखा। आप विश्वास करो या ना करो, दूध ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया। एलिया, आमीन, वो झाऊ के पेड़ के नीचे, आमीन, हालेलुया, किरिंद नाला के पास, आमीन, पड़े थे। उधर भोजन खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आमीन, ओ आमीन, वो स्वर्गदूत उनको आकर हमें रोटी दिया, पानी दिया। ये बात हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिdeon के बारे में हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, जब वो फिलिस्ती लोगों के डर के मारे गेहूं फड़क रहे थे, कहाँ, आमीन, हालेलुया, अंजीर को निकालने वाला, आमीन, आमीन, द्राक्ष का कुंड के पास, आमीन, गेहूं फड़क रहे थे। ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति ने हिम्मत किया। आमीन, हालेलुया, मैं इस अंगूर के रस कुंड के पास गेहूं फटकूंगा और मेरी, आमीन, चीजें, मेरी भलाई मैं शत्रु के हाथ में लगने नहीं दूंगा। हम देखते हैं उधर स्वर्ग का दूध आ गया है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ आप करते हो, प्रभु उसका आदर करेगा। बोलिए ना, मेरी प्रार्थना को प्रभु आदर करेगा, मेरे विश्वास को प्रभु आदर करेगा, मेरे परिवार को प्रभु आदर करेगा। मेरी खानदान में से, मेरे गांव में से, मेरे तालुका में से, मेरे जिला में से, मेरे अकेले विश्वास में आया है, प्रभु मुझे आदर करेगा। बोलिए ना, बोलिए ना, प्रभु मुझे आदर करेगा, प्रभु मुझे आदर करेगा, प्रभु मुझे आदर करेगा। मुझे सुनने वाले बच्चों, बच्ची लोगों, बोलिए ना, प्रभु मुझे आदर करेगा। प्रभु आपको आपके खानदान के नंबर 1 बनाकर रख देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। नंबर 1 बात मैंने आपको बोला, यदि आप उनको थाकते रहेगा, उनको दिखाई देगा। नंबर 2 मैंने आपको बोला, यदि आप उनको थाकते रहेगा तो उनके स्वर्गदूत को वो आपके पास भेज देगा। हालेलुया, आमीन। और स्वर्गदूत को सिर्फ भेजना ही नहीं है, स्वर्गदूत आने के समय पर या परमेश्वर प्रकट होने के समय पर वायदाओं को लेकर आते हैं। हमारे परमेश्वर खाली नहीं जाते हैं,
काले नहीं आते हैं। हमारे परमेश्वर जब कभी भी जब किसी को भी मिले हैं वायदा लेकर आए हैं। स्वर्ग के दूत गब्रिएल मरियम के पास आए, आमीन, उनको पृथ्वी के आमीन आज तक का भी वायदा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तू एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना, आमीन। उसका मतलब वो उद्धार करता रहेगा। आज भी यीशु मसीह उद्धार करता है। आज भी एक दिन में 736 करोड़ लोग सारे विश्व भर में हैं। उसी के अंदर अनेक लाख लोग, अनेक हजारों लोग एक दिन में आज भी तारण और उद्धार पा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, उद्धार पा रहा है, आमीन। क्यों? आमीन। मरियम को उस जमाने में वायदा मिला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, आमीन। स्वर्गदूत, आमीन, दमस्कस के दरवाजे पर, आमीन, खूंखार आतंकवादी शाऊल को प्रकट हुआ था। प्रकट होकर काली नहीं गया, आमीन। उनको वायदा दिया। क्या वायदा दिया? मैंने तुझे चुन लिया है, तू राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने, अन्य जातियों के सामने मेरे बात को लेकर जाएंगे। आमीन। तेरे जाति के लोग और अन्य जाति के लोग तेरी विरोध करेंगे, मैं तेरे संग में रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भरपूर वायदाएं उस व्यक्ति को दिया, आमीन। हालेलुया। 3 दिन उपवास और प्रार्थना किया और बपतिस्मा लिया। तीसरा दिन, अगला दिन से सेवकाई शुरू किया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, यदि प्रभु का दूत आपके पास आते हैं, या यदि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं आपको प्रकट होते हैं, आपके लिए खूब वायदाएं लेकर आएंगे, आपके खानदानों के लिए खूब वायदाएं लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, आमीन। आप अपने सर पे हाथ रखकर मेरे साथ कहिए, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु का बच्ची हूं, मेरे पास खूब वायदाएं परमेश्वर दिया है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में पूरा वायदा से भरपूर है, आमीन। आपके चर्च में, आपके घर में यदि भविष्यद्वक्ता लोग आए हैं तो आपको बहुत सारे वायदाएं दिया होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उस वायदाओं को पकड़ कर रखिए, आज नहीं तो कल वो पूरा होगा, होगा, होगा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है वो बोलकर बदल जाए, परमेश्वर मनुष्य नहीं है वो बोलकर भूल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर अपनी ओर थाकते रहने वाले को क्या वायदा देते हैं? आमीन। स्वर्गदूत लोग कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर की ओर क्यों ताक रहे हैं? जैसे तूने देखा है वो ऊपर को गया है, वैसे आमीन फिर से आएगा। क्या वायदा है मेरे लिए, आपके लिए? यीशु मसीह फिर से आने वाला है। मेरे साथ बोलिए ना, मेरा यीशु मसीह फिर से आने वाला है, मेरे यीशु मसीह फिर से आने वाला है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई व्यक्ति कोई जगह पर बैठकर कॉपी कर लिखा हुआ बात नहीं है। ये पवित्र बाइबल 1400 सालों से लिखा हुआ बात है। एक व्यक्ति का जीवन, आमीन, गाड़ा में जीवन के समय पर थोड़ा बात लिखा, आमीन। उसके बाद दूसरे व्यक्ति के जीवन के समय पर थोड़ा बात लिखा, फिर थोड़ा बात लिखा। 1400 से 1600 साल लगा। ऐसे इतिहासकार लोग कहते हैं पवित्र बाइबल को लिखकर पूरा करने के लिए। यदि आपके हाथ में आज उस बाइबल आते हैं, आप पढ़कर देखेगा, पहला पन्ना से आखिरी पन्ना तक आपको लगेगा एक ही व्यक्ति ने लिखा है। सत्य ही है, एक ही व्यक्ति ने लिखा। उनके नाम है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वो परम परमेश्वर की आत्मा ने उसे आमीन 1400 से 1600 साल के अंदर पवित्र बाइबल को लिखवाया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का दूत जो कहता है उसके ऊपर मुझे और आपको विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यवक्ता लोग आपके लिए, मेरे लिए जो वायदाएं दिया है उसके ऊपर मुझे और आपको, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। फिर से यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। मैं एक बार और कहता हूं, हमारे यीशु मसीह फिर से आने वाला है। उनके आने के लक्षण हम मत्ती की सुसमाचार 24वें अध्याय में देखते हैं। मत्ती की सुसमाचार 24 के अध्याय में, आमीन, हालेलुया, 3री आयत से लेकर के आमीन 14वीं आयत तक 18 बातों को लिखा है। यीशु मसीह के आगमन के समय पर क्या क्या होगा। शिष्य लोग उनसे पूछे थे, प्रभु तेरी आगमन का क्या लक्षण है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, आमीन, नंबर 1
5वीं आयत में, मैं मसीह हूं, और ऐसे बोलकर बहुत लोग आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। दूसरा है तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चाएं सुनेंगे। आमीन। तीसरी बात है, आमीन हालेलुया, लड़ाई की या मैं मसीह हूं करके बहुत लोग आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत लोगों को भरमाएंगे। नंबर 3, लड़ाई की चर्चाएं सुनेंगे। आमीन। नंबर 4, आमीन हालेलुया, जाति पर वार करेंगे। नंबर 5, आमीन। नंबर 5, राज्य पर चढ़ाई करेंगे। नंबर 6, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। नंबर आमीन 7, भूकंप होंगे। और आमीन क्लेश देने के लिए लोग तुम्हें पकड़ाएंगे। 9वीं बात, तुम्हें मार डालेंगे। आमीन। 10वीं बात, तुमसे वायर रखेंगे अन्य लोग। 11वीं बात, बहुत लोग ठोकर खाएंगे। आमीन। 12वीं बात, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। आमीन। 13वीं बात, एक दूसरे से वायर रखेंगे। 14वीं बात, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उड़ खड़े होंगे। और 15वीं बात, बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। 16वीं बात, अधर्म को बढ़ने से बढ़ेंगे। और 17वीं बात, अधर्म को बढ़ने से बहुत लोगों उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और हालेलुया, 18वीं बात ऐसे कहा है, अंतिम दिन तक धीरज धरने वाले, आमीन हालेलुया, उद्धार होगा। आमीन हालेलुया, आमीन। मैंने 18 बात आपके सामने पढ़कर सुनाया है। ये 18 बात आज के दिन में घट रहा है। हालेलुया। अब रोज लड़ाइयों की चर्चा सुन रहा है। आप रोज जाति के ऊपर वार करते हैं या चढ़ाई करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। आप रोज भूई डोल के बारे में सुनते हैं। हालेलुया, आमीन। वैज्ञानिक लोग भूई डोल का आमीन आगाही या भविष्यवाणी करते हैं, इधर ऐसे होने वाला है, इधर ऐसे होने वाला है। अकाल को देखते हैं, एक दूसरे को मार डालने का प्रक्रिया को देखते हैं, एक दूसरे के साथ विरोध करने वाला प्रक्रिया देखते हैं। अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ने से लोगों को प्रेम ठंडा हो रहा है। ये सारे बात इस बात को दिखाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन का समय हो गया। जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भाग्यवान पीढ़ी है, आपका संतान भाग्यवान पीढ़ी में अभी चल रहा है। उसका कारण नहीं है, ये सारे बातें पृथ्वी पर हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, हमारे शहर में हो रहा है, हमारे स्टेट में हो रहा है, हमारे जिला में हो रहा है, हमारे बाजू वाले राज्य में भी हो रहा है, हमारी पड़ोसी खंड में भी हो रहा है। हम एशिया खंड में रहते हैं, हमारी पड़ोसी खंड, यूरोपियन खंड, ऑस्ट्रेलियन खंड, अफ्रीकन खंड, ये खंडों में भी ये सब सारे घटनाएं हो रहा है। उसका मतलब यीशु मसीह का आने का समय नजदीक आ गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आने का समय हुआ। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने जीवन को पवित्र बनाइए, अपने जीवन को यीशु मसीह को थाकने के लिए खर्च कीजिए, यीशु मसीह का इंतजार कीजिए, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपको दर्शन देगा, यीशु मसीह आपको भविष्यवाणी देगा, यीशु मसीह अपने आत्मा से आपको मजबूत करेगा, आपको चंगाई का वरदान देगा। हालेलुया। आपके हृदय के अंदर निराशा निकाल कर आशा डाल देगा, आपके टूटे हुए परिवार को प्रभु जुड़ा देगा, आपके गोए हुए आमदनी को प्रभु भागता देगा। यदि किसी ने आपसे उधार लिया नहीं दे रहा है, प्रभु उसके मन में काम करेगा। यदि आपके बच्चे के लिए नौकरी की जरूरत है, प्रभु हमें नौकरी देने वाले के मन में उनके प्रति फेवर या उनके प्रति एक करुणा दिखाएगा। हालेलुया। यदि आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, परमेश्वर की कृपा से वो ये संदेश आप सुन रहा है, विश्वास कीजिए प्रभु कुछ प्रबंध कर रहा है। मेरे साथ बोलिए ना, मेरे बच्चों के लिए प्रभु प्रबंध कर रहा है, मेरे परिवार के लिए प्रभु प्रबंध कर रहा है, मेरी पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे माता पिता के लिए प्रभु प्रबंध कर रहा है। आमीन। आपके माता पिता बहुत बुजुर्ग हो, आमीन, शरीर में शक्ति नहीं हो, चल फिर नहीं सकते हो, आमीन, मेरे साथ विश्वास के साथ कहिए, मेरे माता पिता के लिए प्रभु कुछ प्रबंध कर रहा है, प्रभु कुछ प्रबंध कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत लोगों ने वायदा दिया था, यीशु मसीह फिर से आएगा। पवित्र बाइबल में शुरू से लेकर के अंत तक के अनेक जगह पर यीशु मसीह का जिक्र करते हैं। या में सुसमाचार के भाग में, नया नियम में अनेक बार लिखा हुआ है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है।
आमीन हालेलुया। एक बार आया, पृथ्वी पर रहा 3.5 साल, सारे मानव जातियों के पापों के लिए, पापों में से उद्धार देने के लिए, शापों में से मुक्ति देने के लिए, आमीन हालेलुया, उनके ऊपर के दंड की आज्ञा को दूर करने के लिए यीशु मसीह आमीन क्रूस के ऊपर अपने जीवन को बलिदान किया। आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय वो एक सेवक का रूप ही आया, एक मनुष्य के रूप में आया, हालेलुया, मुझे और आपको उद्धार देने के लिए आया, एक सेवा करने वाले के। आमीन, अंधों को आंखें उन्होंने आमीन खोल कर दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को झिलाया, भूखों को रोटी खिलाया, कुष्ठ बीमारों को शुद्ध कर दिया है। आमीन हालेलुया। शुद्धात्मा से झगड़े हुए लोग, कब्रिस्तान में रहने वाले लोग, साकड़ों से बांधने से भी कंट्रोल नहीं होने वाले लोगों को उन्होंने आमीन अपनी बातों से छुटकारा दिलाया। आमीन, यीशु मसीह उस समय उन बातों के लिए आया, लेकिन इस समय आमीन यीशु मसीह महिमा के साथ आएंगे। क्यों आएंगे? आपको स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए, आपको महिमा पहनाने के लिए। स्वर्ग में आपके लिए यूहन्ना 14वें अध्याय में ऐसे कहता है, पहला आयत में, आमीन हालेलुया, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, आमीन, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, आमीन, मैं पिता के पास जा रहा हूं, आमीन, मेरे पिता के पास अनेक वास स्थान है, आमीन, मैं उसे तैयार करूंगा, मैं फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। ताली बजाकर इस वायदा को अपना लीजिए। यदि आप मसीह को पहचानते या नहीं पहचानते, आप मसीह है या नहीं है, आमीन, ये वायदा आपके लिए भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस मसीह उसके आगे के अध्याय में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आमीन मेरे शिष्यों के लिए अकेले प्रार्थना नहीं करता, उनके बातों से अनेक हजारों साल के बाद जो लोग विश्वास में आएगा उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। उसके अंदर 2020 की सदी में आमीन आमीन साल में रहने वाला आप भी आ गए। हालेलुया, मैं भी आ गया हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, आपको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आमीन हालेलुया। हमारे आजू बाजू में थोड़ा नजर करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस लॉकडाउन में अनेक लोग दुखी है, इस लॉकडाउन में अनेक लोग परेशानी में है, इस लॉकडाउन में अनेक लोग आत्महत्या कर दिया है, इस लॉकडाउन में अनेक लोग रास्ते में चलते चलते हार्ट अटैक से मर गया है। इस हमें लॉकडाउन में हमें 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर लोग पैदल चला है। आमीन, भरपूर आमीन हालेलुया। प्रसव के समय नजदीक हुआ बहने आमीन सैकड़ों किलोमीटर चला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चली है। आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हमने बहुत मुसीबत को देखा। ये सारे मुसीबत आमीन आपको और मुझे क्या दिखाता है? आमीन, मैं वो शॉर्ट में 6 बातें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। आमीन, इस भरपूर मुसीबत के समय पर इस मसीह आने का समय नजदीक हुआ, ये जानते हुए आमीन नंबर 1 हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। नंबर 2 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मनुष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप करें। यदि आप किसी से क्रोध करते हैं, किसी से विरोध रखे हैं, किसी से आप बात करना बंद कर दिया है, भूल जाइए, उनके गुनाह को भूल जाइए। हालेलुया। आपकी गलती होगा तो उनको कई हाथ जोड़कर, भैया भाभी माताजी पिताजी मुझसे गलती हो गया है, क्षमा कीजिए। आमीन, मनुष्यों के साथ मेल मिलाप कीजिए। यदि एक व्यक्ति मनुष्यों के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, उनको परम परमेश्वर के साथ कभी मेल मिलाप नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है। आप यदि विश्वासी है, आपका साथी विश्वासियों के साथ, आपके पासमान के साथ, यदि आप पासमान है आपके विश्वासियों के साथ आपका मन बराबर नहीं है तो आप आमीन हालेलुया आमीन मेल मिलाप कीजिए। प्रभु के आने में यदि आप उठाया जाना है तो आप मेल मिलाप कीजिए। हालेलुया। नंबर 3, अपने आप को पवित्र बनाए। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन इसके लिए है, वो अपनी पवित्र कन्या को लेने के लिए आ रहा है। आप पवित्र बनिए, आपके विचार को पवित्र कीजिए, लेन देन को पवित्र कीजिए, बातों को पवित्र कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 4 हालेलुया, परमेश्वर के वचन में गहराई में उतर जाइए, वचन ज्यादा पढ़िए, वचन के मर्मों को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और आमीन परमेश्वर के प्रकाशन को पाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं बात
आमीन आमीन आपके इलाका में एक उद्धारकर्ता का समान, आपके इलाका में एक बचाने वाले के समान, आपके इलाका में एक हालेलुया दूसरों को मदद करने वाले के समान, आमीन आपके इलाका में हालेलुया दूसरे मुर्दों लोगों के अंदर जीवन डालने वाला, जीवन का नदियां बहाने वाले के समान, आमीन आप वर्ताव करे, आप एक्टिंग करे, आप जीवन बिताए। आमीन। छठवीं बात प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, आमीन हालेलुया इस मुसीबत के समय पर आपके पास जो कुछ भी है थोड़ा बहुत उसको दूसरे के लिए भी बांटिए। आमीन विश्वास के साथ एक दूसरे को मदद कीजिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु को आप 1 रुपया देगा तो जरूर आपको 2 करके या 10 करके वापस देगा। हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। हमारे प्रभु हालेलुया आमीन सर पे हाथ रखकर मेरे साथ कहिए मेरे प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आपने जो कुछ भी प्रभु को के लिए किया है, आपने जो कुछ भी प्रभु के नाम में किया है, हिला हिला कर दबा दबा कर आपके गोद में, आपके संतानों के गोद में, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के गोद में प्रभु से वापस देगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु को ताकते रहने वाले को प्रभु प्रकट होता है। प्रभु को ताकते रहने वाले को वो अपनी दूध भेज देते हैं। प्रभु को ताकते रहने वाले को वो वायदा देते हैं। प्रभु को ताकते रहने वाले को जो वायदा देता है प्रभु स्वयं आकर उस वायदा को पूरे भी करते हैं। प्रभु मैं तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से बीमारी की आत्मा को ठांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से गरीबाई की आत्मा को ठांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से कमी गड्ढी की आत्मा को ठांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से आलसीपन की आत्मा को ठांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से मन में शंका और डर और आमीन पैदा करने वाला दुष्ट आत्मा के कार्यों को ठांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग भला और चंगा रहे प्रभु। आमीन। उनके जीवन से आमीन बीमारी तंगी मुसीबत दूर हो जाए, उनका विश्वास बुलंद हो जाए, उनको नया नया दर्शन मिलने पाए, वे तेरी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। महान महान सेवकाई में करने पाए, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में आत्माएं जीतने वाले वे बने प्रभु। हालेलुया। आपके दूधों के दर्शन उन्हें मिले, आपके दर्शन उन्हें मिले। उनके घर में स्वर्ग को खोलकर आप उन्हें दिखा दीजिए। दूध लोग चढ़ते हुए उधरते हुए तेरे लोग देखने पाए प्रभु। हालेलुया। महिमा आदर इज्जत गौरव आराधना प्रार्थना आमीन धन संपत्ति सब कुछ हम आपको समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। सब लोग बोले आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह की ओर थकते रहने के लिए ये संदेश आपको प्रोत्साहन किया होगा। पूर्णोदया यूट्यूब चैनल में अनेक संदेशाएं आते हैं, आपके पास ये संदेशा जब पहुँचते हैं आप दूसरे तक इस संदेशा को पहुँचाइए ताकि आपने आशीष पाया वैसे वे लोग भी आशीष पा सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।